अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद एयान सलीम है और आज मैं एक और नई वीडियो लेके आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। आज की जो हमारी सूरत है वो सूरतुल इखलास है। सूरतुल इखलास हमें अल्लाह ताला की वहदानियत का दर्स देती है। अल्लाह ताला जैसी कोई शय और नहीं है इस दुनिया में, इस चीज़ का दर्स देती है। और अल्लाह ताला की वहदानियत और उसकी इस बात का दर्स देती है कि अल्लाह ताला ही इस दुनिया का, इस पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। तो आइए सूरतुल इखलास के तलफ़्फ़ुज़ के ऊपर देखते हैं और सूरतुल इखलास के मायने को समझते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, सब अल्लाह के मोहताज हैं। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, ना अल्लाह पैदा हुआ ना उससे कोई पैदा हुआ, अल्लाह जैसा कोई भी नहीं। इस सूरत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह इखलास कुरान के तीसरे हिस्से के बराबर है। यह हदीस सूरतुल इखलास की अहमियत को उजागर करती है। आइए अब इसके तलफ़्फ़ुज़ की तरफ ध्यान देते हैं। सूरतुल इखलास शुरू होती है क़ुल हुवल्लाहु अहद। पिछली सूरतों की तरह यहाँ पे भी क़ुल आ रहा है, तो इसके क़ौफ़ को हम मोटा करेंगे। हु, ठीक है, इसके अंदर ये जो हा है और ये हा है, इसके अंदर आपने फ़र्क करना है। ये फ़र्क हमारे लिए बहुत लाजिम और ज़रूरी है। जिस तरह इधर हमने क़ौफ़ और काफ़ का ज़िक्र किया था, इसी तरह अब मैं आपको हा और हा के बीच फ़र्क बता रहा हूँ। हा की आवाज़ सीने से निकाली जाती है, जबकि हा की आवाज़ गले से निकाली जाती है। क़ुल हु हा, इसको आपने मोटा करके पढ़ना है। ये मोटा है और ये बारीक है। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस, ये वाला भी हा वही है। अल्लाहुस्समद, यहाँ पे भी जो स्वाद है इसको हमने गोल करके पढ़ना है। अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ठीक है, इसके तलफ़्फ़ुज़ के ऊपर आप देखें, क़ौफ़ को आपने प्रोमिनेंट करना है। हा और हा के बीच फ़र्क आपको लाजिम और मंजूर आना चाहिए। अब हमारी अगली बात, जैसे हम एक सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं, कल हमने यामत को देखा था कि या पे जज़म हो और उससे पहले वाले लफ्ज़ के नीचे ज़ेर हो तो वो यामत कहलाती है। यामत को हम एक अलिफ़ के बराबर लंबा करते हैं। इसी तरह आज के जो हमारा टॉपिक है वो वावमद है। वावमद कब होती है? वावमद का भी जिस तरह यामत का फ़ॉर्मूला है, वावमद का भी इसी तरह का फ़ॉर्मूला है। वावमद जब वाव के पर जज़म हो और उससे पहले वाले हर्फ पर पेश हो, ठीक है, या के साथ ज़ेर, वाव के साथ के नीचे के पीछे वाले हर्फ के ऊपर पेश होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर हम अपनी आज की सूरत के अंदर ढूंढते हैं कि हमें वावमद कहाँ मिलेगा। ये देखें, लम यलिद वलम यूलद, या है, या पे जज़म है और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश है, या के ऊपर। ठीक है, तो ये यू हो जाएगा, वलम यूलद। ठीक है जी, इसको प्रैक्टिस करें। जो सूरतें आपने अभी पढ़ी हैं, सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुल नास, इनके अंदर वावमद और यामद को ढूंढें। अपने रोज़मर्रा के कुरान को पढ़ने के अंदर इन दोनों मद्दों के ऊपर ध्यान दें। ये बात याद रखिए कि वावमद यामद ये जो हमारी बड़ी मद्दें होती हैं उनके जितना लंबा इनको नहीं किया जाता, तो आपने इन्हें उतना लंबा नहीं करना, सिर्फ एक अलिफ के मिकदार के बराबर लंबा करना है। इतना लंबा करना है कि वो जो आम हरकत है उससे लंबा लगे। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।